तरह से काला दिवस मनाते हम पाए और आपातकाल किस परिस्थिति में लाया गया, क्यों लागू किया गया। इस आपातकाल लागू करने से पहले जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या किया गया, लोकतंत्र देश में पहला कोई अगर संविधान को समाप्त करने का काम किया, लोकतंत्र को समाप्त करने का काम किया कांग्रेस के नेतृत्व में तत्कालीन प्रधानमंत्री से पूरा तैयारी कर पूरा देश में आपात स्थिति पैदा हो गया, हाहाकार मचा पूरा देश में। आर्थिक रूप से हम लोग कमजोर हो गए, शासन व्यवस्था समाप्ति की ओर था, तो कई लोग उसके खिलाफ आंदोलन प्रारंभ किया और उसमें मुख्य रूप से जनसंघ के हमारे संस्थापक लगातार आंदोलन करते रहे। जब उनके आंदोलन के चलते पूरे देश उनके सत्ता लगा कि नहीं मेरी सत्ता चली जाएगी, इसी को ध्यान में रखते हुए 25 जून आधी रात में आपातकाल लाने का काम, जैसे आपातकाल लाए हमारे जनसंघ के नेता तक, जिन विद्यार्थी परिषद के जितने लोग जो आंदोलन कर, चाहे विद्यार्थी जीवन में हो चाहे किसान मुसारे आंदोलन कर, जितना आंदोलन करने उनको दबाने का काम कर, सबको जेल में डालने का काम। आपको याद सबसे ज्यादा बिहार में सबसे बड़ा आंदोलन हुआ, जब आंदोलन हुआ तो सरकार चली गई, जब इसी भयावह स्थिति हो गया तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता देवकांत बरुआ को भेजा गया पटना, और कांग्रेस कार्यालय जाने के क्रम में 9 साल के बच्चे विद्यार्थी को उसकी गाड़ी से कुचलते हुए चला गया, और जितना काफिला में था उस लाश से गाड़ी चलते गया और गाड़ी रुकने का भी नाम ले लिया। और ये पेपर के माध्यम से, टीवी रेडियो के माध्यम से पूरे देश में हाहाकार मचा के लिए बिहार में इस तरह के इंदिरा गांधी के शासन काल में इस तरह का आंदोलन हुआ, उसमें बहुत इंडियन एक्सप्रेस में सबसे ज्यादा छपा, पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व में इस तरह का उस समय शासन चला। और आज जिस तरह से संविधान की दुआई देने वाले कांग्रेस के लोग, आज जो कांग्रेस संविधान को हत्या करने के, संविधान को समाप्त करने वाले लोग, आज कल जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार जब शपथ ले रहे थे, संविधान की किताब को लगा रहा था, पूरे आप लोग नारा लगा रहा था कि आप उसी आपातकाल 10 वर्ष होता था। किस तरह से संविधान को कांग्रेस के लोग आज चुनाव के समय में जगह जगह जो आश्चित था ऐसे लोगों के बीच में संविधान समाप्त होगा, आरक्षण आपका समाप्त होगा, इसको लाने इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बार उसको पकौड़ा के रूप में बनाने का काम। इसलिए मेरा आग्रह है, एक नेट से निकाल करके हमको लगता है कि हर मंडल अध्यक्ष को देना चाहिए, और संविधान क्या है उसके बारे में बताने का जरूरत है। संविधान को किस तरह से समाप्त करने का प्रयास है कांग्रेस ने, इसके बारे में जानकारी देना चाहिए। आज गांव में लोग कुछ नहीं जानता है, किताबी ज्ञान नहीं है, फिर भी संविधान समाप्त होगा इसका चर्चा, आरक्षण समाप्त होगा इसका भी चर्चा करता। भाई यही लोग चर्चा करता, संविधान के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। आज ग्रामीण क्षेत्र में पूरे आज आपकी तरह पहला वर्ष, इसी का नतीजा है कि आज हम भयभीत, लेकिन थोड़ा चुनाव के बाद आपातकाल की नीति पर चर्चा भी कर रहे हैं, उसके बाद भी थोड़ा चर्चा करना चाहूंगा। चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व झारखंड प्रदेश में 9 हम चुनाव जीते, जो 9 चुनाव जीता उसका चेहरा में उदासी है। जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में सरकार है, 5 जीता, उसका चेहरा में खुशी झलकती है। क्या अब आप देखेंगे गुजरात में पूरा देश के लोग झारखंड को वाहवाही धन्यवाद दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, और हम लोग उदासी। इसलिए मेरा आग्रह निवेदन है, इस देश को विकसित भारत बनाना है तो झारखंड में हर हाल में विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी को समर्पित था। इसके लिए कितने वरिष्ठ नेता है, आपका चेहरा में मुस्कान आना चाहिए, कार्यकर्ता को निश्चित रूप से उसका मान सम्मान देना चाहिए, कार्यकर्ता को बढ़ाने का काम कर, उसका हौसला बुलंद कराना चाहिए। निश्चित रूप से
आने वाले समय में असफलता ही सफलता की कुंजी है। निश्चित रूप से इसका बदला हम लोग नवंबर महीना में चुनाव नहीं है बसा। पिछले दिनों जो बैठक हुई माननीय शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय कृषि मंत्री और असम के मुख्यमंत्री जब आए तो उसमें चर्चा हो रही, तो लगता है इस बार चुनाव अक्टूबर महीने में चुनाव होना है। महाराष्ट्र का चुनाव होना है। चुनाव आयोग तैयारी कर रहा है, कर चुका है, कर भी रहा, मानसिक रूप से तैयार है। इसलिए अक्टूबर महीने में चुनाव होना है। इसलिए सभी अग्रणी पंथी के नेताओं से मेरा आग्रह है, हम सबको मिल बैठ कर तय करना चाहिए कहाँ उसको चर्चा करते हुए ठीक करते हुए कार्यकर्ता हौसला बुलंद करने का काम करना चाहिए, कार्यकर्ता को उत्साह बढ़ाने का काम करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में चुनाव में हार जीत होता है। साथ ही मैदान चुनाव हारे जरूर है, मैदान हम लोगों ने झारखंड में 9 लोकसभा चुनाव जीता है। इसलिए मेरा आग्रह सबसे निवेदन है कि हम सभी ये संविधान के बारे में, आपातकाल के बारे में भी लोगों को बताना चाहिए। किस तरह से कांग्रेस 1975 में किस तरह से काम संविधान को तोड़ने का काम किया, संविधान को समाप्त करने का काम किया, लोकतंत्र की वो हत्या करने का प्रयास किया, इसके बारे में लोगों को बताना चाहिए। इतने ही कहकर सबको प्रयास से जवाब।